तो भाई साहब ठीक मेरे जो हाथ में है ये है नॉर्थ कोरिया की करंट नोट्स। कैन यू इमेजिन, नॉर्थ कोरिया की करेंसी मेरे हाथ में आ गई है। ये पूरा मिलिट्री इलाका है जहाँ पे सोल्जर्स भी है। प्योंगयांग से पहले कैपिटल ये केसोंग सिटी था नॉर्थ कोरिया का। This angle not good. भाई साहब ये हम आ चुके हैं आखिरी विलेज यानी कि लास्ट विलेज ऑफ साउथ कोरिया, जिसके बाद शुरू हो जाता है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, वहाँ पर एक छोटा सा हैंडबैग पड़ा था, यहाँ पे एक अम्ब्रेला पड़ी है और ऐसी ही पड़ी रहेगी अनलेस इसका जो मालिक है, मतलब जिसकी वो चीज़ है, वो ना लेके जाए या फिर पुलिस को ना मिले। जो कि उस तरफ मैं देख पा रहा हूँ 2-3 ऑफिसर्स खड़े हैं। ठीक है, अपने को क्या, अपने को तो मतलब अपना व्लॉग कंटिन्यू करना है जी। है गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में इस कोरिया सीरीज में, जिसमें सुबह के 7 बजे है और हम निकल पड़े हैं एक अनोखी चीज़ करने, जो कि मेरी पिछली बार इच्छा थी करने की जब मैं आया था कोरिया, लेकिन कर नहीं पाया था। लेकिन मैंने इस बार सोचा कि वो इच्छा पूरी कर दूं। मैं बात कर रहा हूँ एक देश में खड़े रहकर दूसरे देश को देखना जी। मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया में खड़े रहकर नॉर्थ कोरिया को देखना, जो कि अपने आप में एक वन ऑफ द फैसिनेटिंग चीज़ है। मैंने कहा कि नॉर्थ कोरिया जब जाएंगे तब जाएंगे जी, अभी फिलहाल साउथ कोरिया में खड़े रहकर नॉर्थ कोरिया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख ही लेते हैं ना जी। अभी बातों बातों में पता चला कि 2 मोहतरमा है, ये भी इसी टूर में है। और इनफैक्ट मेरी जो हॉस्टल की गली थी ना, वहाँ से ये दोनों निकले थे और अभी ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन जहाँ से वो बस मिलेगी। तो अभी वार्तालाप हुई हल्का फुल्का, तब पता चला सेम टूर में हम तीनों है। यू फ्रॉम पोलैंड? ओके, व्हाट्स योर नेम? मरियाना। प्रतीक। और अजी हम तीनों ही नहीं, देख लो बहुत जन है, मतलब 3 के बदले 30 पकड़ लो आप। मतलब सबको किम जोंग उन से मिलना है। Good morning. You are my tour guide today? Yes, I'm your Perfect. tour guide. I'm Julie. Nice to meet you. Same here. My bus is there. Which Blue bus. blue Have a bus? seat, please. Yes. Perfect. Thank you so much. Thank you. 1 बस, 2 बस, 3 बस, मतलब 3-3 बस, 3-3, 4-4 गाइड एक साथ, इतने लोग जाते हैं DMZ ये बॉर्डर वाले टूर के लिए। क्या बोलती कंपनी? And after park tour, finally we're gonna go to the DMZ. पूरे 1 घंटे की ड्राइव पूरी करके हम आ चुके हैं जी। DMZ बॉर्डर पे नहीं आए, उसके पहले एक सस्पेंशन ब्रिज का अनुभव करने आए हैं। ठीक मेरे पीछे पूरी मंडली आप देख सकते हो, मतलब फ्रंट में अपन लीड कर रहे हैं और पूरी पीछे 50 लोगों की मंडली है जी। एनीवेज, मैं जो सस्पेंशन ब्रिज की बात कर रहा हूँ, ये कोरिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिज है, जो कि यहाँ से शुरुआत होता है। आप देख रहे हो 220 मीटर लंबा चौड़ा ब्रिज है, जो कि हमें लेके जाएगा इस पार से उस पार पे। और ये अभी काका आ गए हैं गेट खोलने। काका ने गेट खोल दिया है। ओके, और हम लीड करेंगे इस ब्रिज को। चलो। अरे काका इधर भी आ रहे हैं क्या? वो काकी उधर इंतजार कर रही है क्या? हैं? अच्छा, उधर का भी दरवाजा खोलना पड़ेगा इनको। ओ तेरी। और वैसे इस ब्रिज का नाम है माजांग ब्रिज, जो कि माजांग इलाके में है, जो कि 1 घंटा नॉर्थ में है सोल से, जैसे कि मैंने आपको कहा है। और यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको रोडवेज का ही सहारा लेना पड़ेगा। एनीवेज, लेकिन जो DMZ है ना, वो आप रोडवेज के साथ साथ ट्रेन का भी सहारा ले सकेंगे। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जैसे हम DMZ पहुंचते हैं। ओके काका, थैंक यू, धन्यवाद। ये देखो अपन कितना चले, पूरा सस्पेंशन ब्रिज पार किया, उधर से ऐसा वॉकिंग। ठीक है, मॉर्निंग वॉक हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। वापस बस में ही तो बैठना है। एनीवेज, जूली जी ने ना बस में बहुत सी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दी कोरिया के हिस्ट्री को रिलेटेड, DMZ के रिलेटेड। आई मीन जो बॉर्डर है ना, कैसे बॉर्डर बनी थी 1950s में, कैसे जब वाट लग गई थी ना, नॉर्थ कोरिया ने कैसे 3 साल परेशान किया साउथ कोरिया का। मतलब दोनों देश एक दूसरे से लड़ते रहे जैसे जब अलग हुए थे World War II के बाद, है ना। कोई नहीं आया भाई साहब, पहला मैं ही हूँ। Symbolizing sexual slavery by Japanese militaries during Japanese colonial. So भाई साहब, ये फाइनली हम आ चुके हैं DMZ इलाके में, और मैं अभी मेरे करंट लोकेशन का गूगल मैप्स का स्क्रीनशॉट बताऊंगा। है तो साउथ कोरिया में, लेकिन यहाँ पे रूल्स चलते हैं UN के, यूनाइटेड नेशंस की चलती है, यहाँ पे साउथ कोरिया की नहीं चलती है। ये ट्रैक देख लो, ये है वो ट्रैक जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मेन कैपिटल्स को
ज्वाइन करती थी, आई मीन सोल सिटी से प्योंगयांग इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ तक ये ट्रेनें जाया करती थी। फिर 1950s में कोल्ड वॉर होना शुरू हो गए, 3 साल तक चले थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और फिर चीज़ें और बिगड़ने लगी। एनीवेज ये जो है ना, लेकिन ये 1950s के पहले की कहानी है, जब ये जापान के अंडर था। जी हाँ, पूरा कोरिया ना जापानीज के अंडर था, जिसके कारण यहाँ पे जापानीज मिलिट्रियाँ हुआ करती थी, और जापानीज मिलिट्री ना छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत गलत दुर्व्यवहार करते थे। कोरिया की सरकार ने यहाँ पे बच्चियों के 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के स्टैचूज बनाए हैं, ताकि कि दुनिया भर को दिखा सके कि जापानीज मिलिट्री के लोग जब आए थे यहाँ पे कितना गंदा उन्होंने काम किया था। और जापानीज सरकार से आज भी ये लोग इस बात के लिए एपोलॉजीज मांगते हैं। जापान और साउथ कोरिया के रिलेशन थोड़े से हल्के फुल्के खराब है ना, ये एक मेन कारण है, हालांकि इतने खराब नहीं है जैसे कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के है। एनीवेज ये जो पटरी आप देख रहे हो बहुत खास है, जैसे कि मैंने आपको बताई। वहाँ पे एक ट्रेन भी है, ये पूरा मिलिट्री इलाका है जहाँ पे सोल्जर्स भी है। इनफैक्ट ये जो ट्रेन का डिब्बा है ना, ये आखिरी डिब्बा था, ये आखिरी ट्रेन थी जो कि ट्रैवल कर रही थी साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया, और फिर इसको उड़ा दिया गया था बीच रास्ते में। आप देख लो, बंदूकों की गोलियां हर जगह आपको दिखेगी। ये देखो भाई साहब, इधर नॉर्थ कोरिया मनी, पोस्ट स्टैम्प सब मिल जाते हैं। तो मोहतरमा सिंगापुर से है, वो मेरे से फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, और इन्होंने मेरे को बोला कि ये देख लो आप, और जितना देखना है मर्जी आप देख लो और दिखा लो अपने वीडियो में। मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। देख लो, ओल्ड नोट्स, न्यू नोट्स इन्होंने 1.5 लाख में ख़रीदा है। मतलब 1.5 लाख कितना हो गया, $125। मतलब आप पकड़ के चलो 10,000 इंडियन रुपीज़ में इन्होंने पूरा पासपोर्ट खरीदा है नॉर्थ कोरिया का, जिसमें कोरिया के सारे मनी तो है ही है, साथ ही साथ स्टैम्प्स भी है, 3 स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। ये देखो कितनी कड़क कड़क नोट है नॉर्थ कोरिया की, न्यू और ओल्ड नोट दोनों ही कड़क है। मैंने सोचा मैं तो खरीदूंगा नहीं इसको, क्योंकि एक नोट भी खरीदूँ उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि एक नोट भी मेरे को पड़ रहा था $10 के आसपास। अगर ये पूरा पासपोर्ट खरीदता तो 10,000 रुपया देना पड़ता। मैंने कहा कि कोई नहीं, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है भाई कोई काम की चीज़ लूँगा, है ना। अपनी इंडियन करेंसी ऐसी जगह पे क्यों डालूँ, बस वही बात है। अपने को तो देखना ही था और दिखाना ही था आप लोगों को, जो कि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, है ना। वैसे आप लोगों को बता दूं कि एक करेंसी आप सोचो कि इतना महंगा ये लोग क्यों बेचते हैं, जबकि 2 किलोमीटर के बाद ही ये करेंसी का चलन शुरू हो जाता है, आई मीन नॉर्थ कोरिया शुरू हो जाता है। इसका कारण ये है कि भाई साहब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं जा सकता, और नॉर्थ कोरिया का आदमी साउथ कोरिया नहीं जा सकता, बिकॉज अभी भी वॉर चल रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि दोनों देश के बीच में सबसे ज़्यादा दुश्मनी है, तो जो भी करेंसी आती है ना, ये वाया चाइना आती है। कैन यू इमेजिन, वाया चाइना या फिर वाया रशिया स्मगल होती है कड़क कड़क करेंसीज। वैसे मैं कब से बोल रहा हूँ ना DMZ, पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डीमिलिटराइज जोन, जिसमें अगर आपको जो भी आर्मी मिलेगी ना, उसके पास हथियार रहेंगे नहीं, मतलब बिना हथियार वाली आर्मी यहाँ पे है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस के वो रेस्ट्रिक्शंस है। और बता दूँ कि मैं तो ये टूर गाइड के हिसाब से आया हूँ, मतलब डे टूर के हिसाब से आया हूँ। अगर आपको आना है ना, तो मेट्रो स्टेशन है इमजिनगाक, आप देख रहे हो इमजिनगाक करके अंतिम मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे आप उतर सकते हो। इनफैक्ट गोंडोला राइड यहाँ से आप जा सकते हो, और नज़दीक अगर नॉर्थ कोरिया के पास जाना है तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मेट्रो राइड की बात करूँ तो सोल सिटी से आपको 2 घंटे के आसपास लग जाएगा यहाँ पहुँचने के लिए। आप मैप में वगैरह देख सकते हो कि कहाँ से आपको मिल जाएगी मेट्रो यहाँ पे पहुँचने के लिए। फिर यहाँ से आप ये गार्डन हो गया, कुछ चीज़ें आप घूम फिर सकते हो। और अगर बॉर्डर तक और जाना है, मतलब थोड़ा और नज़दीक जाना है, तो आपको पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा, जैसे कि हम लाए हैं। जी हाँ, मैंने पासपोर्ट लाया है। इसका कारण ये है कि जब मैं बॉर्डर के अंदर एंटर करूँगा ना, तब 2 सोल्जर्स बस के अंदर आएंगे, तब शूट वगैरह अलाउड होगा नहीं, और तब हर एक पैसेंजर का वो लोग पासपोर्ट चेक करेंगे। और बाय द वे इस टूर की बात करूँ तो मैंने ये 5,500 रुपये के आसपास में बुक करा है इंडियन करेंसी में, जिसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको खुद से नहीं करना है, मतलब कौन माता पूरी करे और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो 5,500 का ये बुकिंग कर सकते हो। या फिर खुद से करना है तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेट्रो स्टॉप नज़दीकी है इमजिनगाक करके। This angle not good. तो अभी जूली जी हमें लेके आई है डोरा ऑब्जर्वेटरी डेक में, जहाँ से आप नॉर्थ कोरिया को बाकायदा देख सकते हो। इनफैक्ट 2 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बता दूं कि दिस इज 2nd फ्लोर, राइट? Second floor. But 3rd floor there was binoculars. Binoculars. But why it's closed now? Due to rubbish balloons, हाँ. UN has decided to shut down the 3rd floor. अच्छा, तो एक्चुअली क्या अप्रैल से 3,000 उन्होंने बलून्स छोड़े थे एकदम वेस्ट वाले, कचरे वाले, जिसके कारण यूएन ने अभी बंद कर दिया 3rd फ्लोर। लेकिन
आप सेकंड फ्लोर से यहाँ से देख सकते हो नॉर्थ कोरिया को। तो मतलब क्या किया था ना, साउथ कोरिया वालों ने यहाँ पे झंडा लगा दिया था 100 मीटर की हाइट का। ये देखकर नॉर्थ कोरिया वाले को जलन हो गई, उन्होंने 160 मीटर ऊंचा अपना झंडा लगा दिया था। तो दोनों झंडे यहाँ से दिख जाते हैं, दोनों विलेजेस दिख जाते हैं। मतलब नॉर्थ कोरिया झंडे के नीचे उसका विलेज है, साउथ कोरिया के झंडे के नीचे उसका विलेज है। इनफैक्ट हम वहाँ पे भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे है 3rd टनल। नॉर्थ कोरिया ने 4 टनल बनाए थे साउथ कोरिया में जाने के लिए, जिसमें से सबसे बड़ा टनल है 3rd टनल, जिसमें हम जाएंगे। लेकिन वहाँ पे शूट वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। देयर इज नो शूट, नो कैमरा अलाउड इन 3rd टनल, राइट? Inside the 3rd tunnel, nothing allowed. No photos, no videos. नो वॉलेट, नथिंग। No wallet, no coins, nothing allowed. ओके ओके। The thing is, in front of the Sungaksan Mountain. यहाँ से जो नज़दीकी सिटी है ना, जो कि बखूबी से मेरे को दिख रही है, अभी मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा तो हल्की फुल्की आपको दिखेगी। वो जो भी कंस्ट्रक्शन है ना, सारी बिल्डिंगें वगैरह है, वो है केसोंग सिटी की, जो कि नॉर्थ कोरिया की पहले कैपिटल थी। अभी तो प्योंगयांग कैपिटल है, लेकिन सबसे पहले कैपिटल, आई मीन प्योंगयांग से पहले कैपिटल ये केसोंग सिटी था नॉर्थ कोरिया का। अच्छा, एक और बात, जैसे कि ये DMZ है ना, वैसे JSA टूर भी होता है, वो और नज़दीक होता है नॉर्थ कोरिया के, मतलब बहुत ही नज़दीक, जहाँ पे कुछ साल पहले ट्रम्प भाई आए थे और ट्रम्प और किंग जोंग की मुलाकात हुई थी। आपने फोटोज या वीडियोस देखे रहेंगे, दोनों शेक हैंड्स वगैरह करते हैं ना। तो वो JSA टूर पिछले साल ही बंद कराया गया। इसका कारण ये है कि साउथ कोरिया से एक आदमी ऐसे ही ग्रुप टूर में, JSA का ग्रुप टूर उसने ज्वाइन किया और वो भाग के नॉर्थ कोरिया एंटर हो गया था, जिसके कारण UN ने साउथ कोरिया को बोला कि भाई तू चुपचाप बंद कर दे। अगर तेरे को इतना भी नहीं संभाला जाता कि एक बंदा साउथ कोरिया से JSA टूर में एंटर होके नॉर्थ कोरिया अंदर घुस जाता है, मतलब क्या ही तुम्हारी मिलिट्री है, तो चुपचाप बंद कर दो। जिसकी वजह से पिछले साल ही जून के महीने में 2023 में JSA टूर को बंद किया गया था। वरना हम JSA टूर भी जाते और एकदम ही सोल्जर्स को भी देख पाते नॉर्थ कोरिया के। आपको म्यूजिक सुनाई दे रही है के ड्रामा की हल्की फुल्की? ज़्यादा मैं सुना नहीं सकता ना, कॉपीराइट के पंगे हो जाते हैं। वही बात है, ये पता है क्यों म्यूजिक है? ताकि कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को ये लोग सुना सके कि ये लो और सुनो म्यूजिक हमारी के ड्रामा की, के पॉप की, और सुनो। तुम लोग कचरा भेजते हो साले, तो हम म्यूजिक भेजेंगे तुमको सुनाने के लिए। मतलब इनका दुनिया से अलग ही चल रहा है। एक जन बलून के सहारे कचरा भेज रहा है दूसरे देश में, और दूसरा देश उसको रिटेलिएट करने के लिए भाई लाउड स्पीकर से म्यूजिक सुनवा रहा है आगे के लिए। तेरा रेस्ट्रिक्टेड है ना, तेरे इधर किम जोंग मारेगा अभी तुमको। अरे मतलब कुछ अलग ही चल रहा है इनका। Oh, thank you, Mr. Driver. He's slowing down for us. सो भाई ये वो इलाका है जहाँ से 3rd टनल की शुरुआत होती है। देख लो, एम्बुलेंस के भी फोटो है, क्योंकि ध्यान से उतरना और चढ़ना पड़ता है। बेसिकली 3rd टनल, ये चारों टनल जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्थ कोरियंस ने चुपके से बनाया था ताकि के वहाँ के लोग शिफ्ट हो सके, यहाँ आ सके और साउथ कोरिया में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सके ताकि के इसको हड़प सके। हालांकि नसीब से इनको पता चल गई थी साउथ कोरियंस को, और फिर इन्होंने बड़े बड़े पाइप्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए थे पानी से भरे। बोला कि बेटा अब खोद के बता नया टनल। जैसे उन्होंने खोदा, पूरा बस्ट हुआ पाइप, और फिर दिक्कत हुई नॉर्थ कोरिया साइड। कहने का मतलब है स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे ही पता चले स्ट्रिक्ट एक्शन लो। एनीवेज अभी तो ये टूरिज्म के हिसाब से हो गया, जिसके कारण आप अंदर जा सकते हो। लेकिन ये ना लाइन सर यहाँ पे आपको लॉकर्स देखने मिल जाएंगे। क्यों? ताकि क्या फ़ोन, वॉलेट, इवन कॉइन्स, जी हाँ, सिर्फ घड़ी अलाउड है, सिर्फ बेल्ट अलाउड है, और सिर्फ पानी की बॉटल लेके जाना अंदर अलाउड है। कुछ नहीं है, बस टनल है। ये देखो हेलमेट वगैरह रहते हैं, क्योंकि हेलमेट पहन के जाना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे नीचे उतरते हो ना, स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है क्योंकि ठंडी ठंडी, अंदर बहुत ठंडी है और बाहर बहुत गर्मी है फिलहाल, जिसके कारण स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा। फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे, कुछ टाइम बाद ना ऐसा झुकना पड़ता है नीचे जाके। मतलब किधर आ गया मैं भी। बता दूं टोटल 25 माले के हिसाब से, मतलब वो जूली बता रही थी जो गाइड है, कि 25 माला उतरना है, उसके बाद 25 माला वापस चढ़ना है। मैं आधे से ज़्यादा उतरा, पूरा नहीं उतरा मैं, आधे से ज़्यादा उतरा, फिर मैं आ गया। चढ़ने के टाइम बहुत मेहनत लगती है बाबा। तो गाइज ये है साउथ कोरिया का अंतिम विलेज, यानी कि लास्ट विलेज, जिसके बाद से नॉर्थ कोरिया स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम है पाजू जंगदन बीन विलेज, जिसको यूनिफिकेशन विलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अंतिम विलेज है जहाँ की 200 लोगों की ही पॉपुलेशन है। मात्र 200 लोग साउथ कोरियंस यहाँ पे रहते हैं, जो कि साउथ कोरिया के रूल फॉलो नहीं करते। आई मीन यहाँ पे साउथ कोरिया का रूल फॉलो नहीं होता है, लागू नहीं होता है। यहाँ पे UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस का रूल लागू होता है। अगर इसकी बात करूँ तो ये बीन विलेज के नाम से भी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन और जिंगसिन, ये दो चीज़ ग्रो होता है और उससे रिलेटेड ये लोग चीज़ें भरपूर बनाते हैं। 4000 ये भाई अपने हाथ में आ गई वीगन आइसक्रीम, क्योंकि ये है सोयाबीन आइसक्रीम। जी हाँ, ठीक सुना है आपने, सोयाबीन की आइसक्रीम, जो कि मैं भी लाइफ में पहली बार खाऊंगा।
वीगन आइसक्रीम मतलब ना मिल्क ना कुछ, फिर भी इतनी टेस्टी, एक नंबर है। यहाँ के लोगों को बेनिफिट्स भी है और नॉन बेनिफिट्स भी है। नॉन बेनिफिट्स इसलिए क्योंकि रात के 11 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है 365 डेज, मतलब रात के 11 बजे के बाद ये घूम फिर नहीं सकते। लेकिन बेनिफिट्स की बात करें तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि नंबर 1, इनको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, जो मर्जी जितना मर्जी कमाए। अब आप सोच रहे हो कि 200 लोग की जनसंख्या तो क्या ही कमाएंगे, बता दूं ये लोग खेती बाड़ी करके भरपूर कमाते हैं। क्योंकि ये खेती बाड़ी किस चीज़ की करते हैं पता है? जिनसिंग की। जिनसिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे वाइन भी बनती है, जिससे सिरप भी बनता है, जिससे कैप्सूल्स भी बनते हैं। मतलब जैसे याकुल्ट कैसा होता है गट को हेल्दी बनाने के लिए, बस जिनसिंग भी साउथ कोरिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बहुत ज़्यादा डिमांड है और महंगा भी मिलता है। यहाँ पे देख लो लाल लाल बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी छिलियाँ उग रही है, आई मीन मिर्ची उग रही है जी। दिखी क्या आपको मिर्चियाँ? एकदम मस्त लाल लाल है ना। बता दूं कि आगे लोग भी बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि ले देखो टैक्स वगैरह भरना नहीं है और ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं और जिस चीज़ का मेन उत्पादन करते हैं वो महंगा भी बिकता है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। साउथ कोरिया का कोई भी मेल इस गांव में सेटल हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू UN रूल्स। हाँ, यहाँ की महिला अगर सिंगल डॉटर है ना, मतलब अगर सिंगल बच्ची है ना, उसका कोई भाई नहीं है ना, तो वो साउथ कोरिया के बंदे के साथ बिंदास शादी कर सकती है और उसको यहाँ की नागरिकता दिला सकती है। मतलब ये सुन के मैं भी शॉक हो रहा हूँ कि साउथ कोरिया का ही गांव है लेकिन यहाँ की भी अलग से एक नागरिकता काइंड ऑफ पेपर वर्क होता है। चलो इस वीडियो के अंत में हमने भी कुछ नया चीज़ देख ही लिया और मतलब जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, यूनिफिकेशन विलेज कि ये आखिरी विलेज है और इसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। और साथ ही साथ हमने काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हल्की फुल्की देखी। आई नो अगर थर्ड फ्लोर से दिखाता तो अच्छे से ज़्यादा दिखता, बिकॉज दूरबीन इस कैमरा के लेंस से मैं फिट करता था कि आपको अच्छे से झंडा वगैरह नॉर्थ कोरिया का सब दिखता। लेकिन क्या करें, उन्होंने इतने पंगे कर रखे हैं, मतलब बलून्स छोड़े हैं, जिसके कारण थर्ड फ्लोर UN ने ही बंद कर दिया है। और सेकंड फ्लोर से मैंने जूम जितना करने की कोशिश की उतना करा के आपको दिखाया ही है नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी। और साथ ही साथ साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है ना DMZ, उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। फिर चाहे वो ट्रेन स्टेशन क्यों ना हो अंतिम वाला, जहाँ से ट्रेनें जाया करती थी नॉर्थ कोरिया, या फिर हो खुद नॉर्थ कोरिया की नोटें, करेंसी, न्यू वाली ओल्ड वाली, है ना। और साथ ही साथ हल्की फुल्की अपन ने हिस्ट्री भी जानी है कोरिया के बारे में। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मेरे को नहीं पता ये वीडियो कैसा बना है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बना है या फिर ओके ओके सा बना है। बस मेरा मोटो यही था कि जितना हो सके मैं कवर कर दूं, यहाँ आके बॉर्डर में आके, और सब मैंने कवर करने की कोशिश करी। यही बने रहिए। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। लव यू ऑल। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो बिना लाइक करके मत जाना और वेट करना नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है? लव यू ऑल, बाय बाय। Okay, so welcome to the Dora.